हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वार्म वेलकम है आज के सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो चैनल है वो जाना जाता है डिटेल्ड और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए। 10 मिनट की क्लास लेंगे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आइए हम आज कुछ पैरा जंबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एसएससी में जो एग्जाम्स हुए हैं अभी रिसेंटली, उसी में आए हुए हैं। उनको हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ, लॉजिक के साथ। आइए हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं, है ना। इसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम फील होती है, कैसे करें सर ये, है ना। कुछ है नहीं, इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जो मेरा जो अप्रोच है उसको आपको अच्छे से देखना है कि मैं किस अप्रोच से मतलब कर रहा हूँ इसको, उसी को आपको फॉलो करना है ना। अगर आप जो है 50-100 कर लेते हैं, जो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ कर लेंगे, तो आसानी से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जरा देखिए जरा कैसे करना है। देखिए सबसे पहले बात है, ध्यान रखिएगा 2-3 बातों को। मैं ज़्यादा इसको टेक्निकल बात नहीं करूँगा, ठीक है। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? पहली चीज़, देखो यार, कोई चीज़ होगी ना, पहले नाउन आएगा। ध्यान समझना, नाउन, क्योंकि नाउन का मतलब होता है नाम। भाई कोई भी कहानी स्टार्ट हो किसी नाम से स्टार्ट होगा, तो नाउन, सबसे पहले नाउन आएगा। अब जब नाउन आएगा, नाउन के लिए ही प्रोनाउन आएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब, अगर नाउन प्रोनाउन है तो प्रोनाउन कभी पहले नहीं आएगा। मैं अगर तुमको आसान भाषा में समझाऊं, अगर मान लो बाय द वे रवि लिखा हुआ है, तो रवि पहले आएगा, फिर आगे तुम्हारा ही, हीज, जो भी हो वो बाद में आएगा। समझ रहे हो? पहले रवि आएगा। पहले पॉइंट को आपको इसको ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 1। क्लियर हो गई बात? नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल से भी हमें काफी हेल्प मिलती है। पहली बात, आर्टिकल आपका ए एन आएगा, देन उसके बाद द आएगा। क्यों आएगा? लॉजिक समझो इसका। क्योंकि ए एन इंडेफिनिट होता है। हम किसी चीज को पहले लाएंगे कहानी में, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित के तौर पे लाएंगे कि भाई आ जाओ मार्केट में। ए एन से आ गए, है ना। जैसे कहा अ बॉय, एक लड़का था। अब आगे एक लड़का चुकी आ गया, अब उस लड़के के बारे में जब भी बात करोगे तो वो खास हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? उसके लिए द लगाएंगे, फिर द आएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है, हम जो है ए एन को पहले यूज करेंगे, द को बाद में यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, गॉट माई पॉइंट, है ना। और थर्ड को याद रखना हमेशा। थर्ड में आपको क्या करना है? थर्ड में आपको हमेशा जो है रिलेट करना है। रिलेट रिलेट का मतलब होता है स्टेब्लिश करना रिलेशन को। अब ये क्या चीज है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्या चीज है ये, ध्यान समझना हमारी बात, है ना। रिलेट करने का मतलब, जैसे मान लो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि यहां लिखा है MEN, मेन एंड हॉर्सेस, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो अब देखो यहां पे भी लिखा है हॉर्सेस एंड मेन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका और इसका कोई रिलेशन है? ये आगे पीछे रहेंगे, ये पहले होगा ये बाद में होगा, ये पहले होगा ये बाद में होगा, मतलब ये आगे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि हॉर्सेस और मेन की कहानी दोनों में है ना। इसको बोलते हैं रिलेट करना, ठीक। तो इनको कैसे करेंगे उनको देखेंगे, और कुछ चीजें हैं उनको हम लोग देख लेंगे। चलो जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहली चीज है, आपको ऑप्शन इलिमिनेट करके चलना है कि ज्यादा हमें जो भटकना ना पड़े। देखो जरा ध्यान समझना, सारा सेंटेंस सी से स्टार्ट है, ये देख रहे हो सी से, ये देख रहे हो ना, सब कुछ सी से स्टार्ट है। क्लियर हो गई बात? तो सी से सब स्टार्ट है, तो सी से स्टार्ट होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे कहा गया, किसी का नाम लिखा गया है नाउन के रूप में। देखो नाउन के रूप में आया हुआ है सी, क्या है? हुंगडी, सी हुंगडी। सी हुंगडी कोई नाम है ना। सी हुंगडी के बारे में पूरी कहानी कही गई है, तो ये नाउन है, तो इसी सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। सी हुंगडी वाज द फाउंडर, वो एक फाउंडर थे, ठीक है। स्थापक थे किसके? किन डायनेस्टी के, है ना। स्थापना किए थे किन डायनेस्टी की। एंड वाज द फर्स्ट रूलर, और वो पहले शासक थे ऑफ यूनिफाइड, एकीकृत चाइना के, इन 2021 BC में, मतलब 221 BC में, ठीक है। 221 BC में क्या थे? वो रूलर थे। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गई बात? अब देखो उसी के लिए आया है, इसी के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। भाई कोई आदमी है ये, उसी के लिए हुआ है हीज। भाई ही का हीज होता है ना, उनकी समाधि, ठीक है, ठीक है, उनकी समाधि मैशुलियम, ये जो है उनकी समाधि, जो उनकी समाधि, किनकी समाधि? इनकी समाधि। जो इनकी समाधि है उनको रिसेंटली जो है डिस्कवर्ड किया गया था 1974 में, चाइनीज कृषकों के द्वारा हु वर ड्रिलिंग, जो ड्रिल कर रहे थे वेल को। तो कहने का मतलब सी के बाद डी आ गया, सी के बाद डी आ गया, यहाँ पे आंसर सी के बाद डी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो गया। अब ज़्यादा हो गया आपका काम, लेकिन और मैं आपको एज ए टीचर मैं और बताऊंगा आपको। देखो कुछ एडिशनल चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो अवेल आया हुआ है, यहाँ पे वेल, वेल एक नाउन है, यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे वेल का मतलब है कुआं।
है ना। और वेल एडवर्ब भी होता है। जब वेल एडवर्ब होगा, जैसे कहते हो ना ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, तो वहां पे वेल एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब वहां पे अच्छा होता है, ठीक। और चूंकि ये नाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए इसको मैंने नाउन माना है, इसका मतलब होगा कुआं। बात समझे, एक चीज। दूसरी चीज देखो, ध्यान समझना, ये जो ईट किसके लिए आया है भाई, ईट कंसिस्ट्स, यह बना हुआ है, कौन बना हुआ है, ये जो समाधि है ना, ये जो समाधि है यही बनी हुई है किसके, एक टेराकोटा आर्मी की बनी हुई है, समझ रहे हो, ये क्लियर हो गई बात। तो ईट किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, ईट आया है, क्लियर हो गई बात। आगे हम समझो जरा। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया है ए एन पहले आएगा, द बाद में आएगा। देखो द बेटा बाद में हमेशा करना है, देखो द हॉर्सेस एंड मैन, इसको बाद में करना है ना, ये पहले आएगा। अब कहोगे सर आर्टिकल नहीं लगा है, आर्टिकल लगा है, यहाँ पे समझो, अ टेराकोटा आर्मी। भाई एक जो टेराकोटा आर्मी थी वही तो बनी हुई है, 8,000 आदमी से और घोड़ों से बनी हुई है, समझ रहे हो। तो आर्टिकल लगा हुआ है। अब आर्टिकल यहाँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो ये प्लूरल है, ध्यान समझना, यहाँ पे ये प्लूरल है, ये प्लूरल इसलिए नहीं लगा है। लेकिन ये टेराकोटा आर्मी के लिए ही बारे में बात किया गया, जो बना हुआ है, इससे बना हुआ है ना। तो अ पहले आया है, द बाद में आया हुआ है, इसलिए बी लास्ट में आ गया। तो ये देखो मेरा जो ये जो फार्मूला, ये काम किया कि नहीं, बिल्कुल किया। और ये मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अपने मन से, ये आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, सारे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 में आए हुए हैं, ध्यान समझिएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब मैं इसका मतलब भी बता दे रहा हूँ, बी वाले पार्ट का इसका तो मैंने बता दिया है भाई। इट कॉन्सिस्ट, यह बना हुआ है टेराकोटा आर्मी का, जो लगभग जो है 8,000 लाइफ साइज, मतलब आदिम जाति के जो है मानव, मतलब मनुष्य और घोड़ों से बनी हुई है ना। ईच ऑफ द हॉर्स, मतलब प्रत्येक घोड़े और आदमी जो है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से उनको जो है गढ़ा गया है 3 इंच मोटे टेराकोटा क्ले, मतलब मिट्टी से, जो मतलब लुक यूनिक, जो अच्छे, जो उनको अद्वितीय, जिससे वे अद्वितीय दिखते हैं, यूनिक दिखते हैं, है ना। चलो आगे नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलो जरा, ये देखना जरा, इस क्वेश्चन को करना जरा। देखो अब इसको करने का तरीका क्या है, जरा देखिए कैसे करोगे इसको। अब देखो जरा, ध्यान समझना मेरी बात। अब देखो यहाँ पे एक हिंट मिली हमें, ये जो दैट है, दैट देख रहे हो यहाँ पे, दैट, ये सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है भाई। दैट सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, मेरी बात समझना, बी ए बी या सी सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, बात समझना मेरी बात। मतलब बी डी ए वाला है, सी वाला चक्कर है नहीं, है ना, सी सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, इसका मतलब इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं। अब ये बीच में आएगा। दैट जो है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होने का मतलब क्या है, उसकी जो वर्ब आएगी, जो इनेबल, ये वर्ब है। और जो वर्ब आती है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, इसके पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके अकॉर्डिंग होगी। एंटीसीडेंट का मतलब है कि नाउन प्रोनाउन जैसा रहेगा वैसी वर्ब आएगी। इसका मतलब तुम्हें ये वर्ब प्लूरल दिख रही है। वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल होती है कि नहीं, वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। तो ये प्लूरल है कि नहीं, इनेबल प्लूरल है। इसका मतलब जो एंटीसीडेंट आएगा इसके पहले वो भी प्लूरल होगा। अब प्लूरल कौन कौन से हैं जरा बताना हमको, बोलो। देखो यहाँ पे है, ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, प्लूरल है कि नहीं, प्लूरल है। यही जो फेवरेबल हैं, जो उपयुक्त जो परिस्थितियां हैं, दैट इनेबल, वही बनाती हैं इट, इसको, टू ग्रो, मतलब विकसित होने के लिए और डेवलप होने के लिए, बढ़ने के लिए और विकसित होने के लिए। बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट डी पहले आएगा फिर सी आएगा। डी सी कहाँ है, डी सी का पेयर ये होगा नहीं, डी सी का पेयर ये बिल्कुल हो सकता है, डी सी का पेयर ये भी नहीं होगा, डी सी का पेयर ये हो सकता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन अब बचा क्या, बी और डी। अब क्या बचेगा, अब तुम बताओ जरा, क्या सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा। भाई यहाँ से डी से स्टार्ट हो रहा है भाई, डी सी यहाँ भी है, देखो डी यहाँ भी है, डी सी यहाँ भी है, डी सी यहाँ भी है। ये बात तो क्लियर हो गई। बाकी सब ऑप्शन चले गए, बाकी सब ऑप्शन गायब हो गए थे। तो क्या सेंटेंस डी से स्टार्ट हो सकता है, एंड से। अरे भाई एंड जोड़ने के लिए होता है, पहले कोई सेंटेंस आएगा फिर लिखोगे ना, जैसे लिखते हो रवि एंड, ठीक है, रवि एंड श्याम, तो कुछ चीज जोड़ोगे ना, मैंगो एंड एप्पल, तो आगे कुछ जोड़ोगे। अब जोड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, डी से स्टार्ट हो, सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं आपका। इसका मतलब सेंटेंस आपका सीधे क्या होगा, बी से होगा। ठीक है, देखो इसका मतलब भी मैं बता दे रहा हूं तुमको। बी देखो,
देखो, अब देखो क्या है, इन ऑर्डर फॉर देखो, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइबल, ठीक है, मतलब जीवन जीने योग्य बनाने के लिए, उस क्रम में, ठीक है, जीवन जीने योग्य बनाने के क्रम में। क्लियर हो गई बात। अब क्या है आगे, ए, इट रिक्वायर कांस्टेंट सब्सटेंस, ठीक है, इससे निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है, इसे आवश्यकता होती है कांस्टेंट निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। सस्टेनेंस का मतलब होता है पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई बात। आगे चलो, फिर डी क्या है, सस्टेनेंस एंड और किसकी, और फेवरेबल का मतलब क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। दैट इनेबल, जो क्या करती है, जो इसे दैट इनेबल जो इसे क्या करती है, जो इसे बढ़ने और विकसित होने में सक्षम बनाता है। क्लियर हो गई बात। दैट इनेबल, जो बनाता है, इट इसको बढ़ने और विकसित होने में सक्षम बनाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हो, चलो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलें। क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखो जरा, अब इसको कैसे करोगे, अब इसको कैसे करना है। देखो, अब पहले देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, देखो मेरी बात समझना। अब ये दूसरे टाइप का है, देखो वो दोनों दूसरे टाइप के थे, ये दूसरे टाइप का। अब ये दूसरे टाइप का क्या है, लेकिन ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक, लेकिन परेशान ना होना। देखो अब इसमें क्या किया है, ये देखो पहला और ये छठा, ये फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गए। अब ये चेंज होंगे नहीं। अब इनके बीच में PQRS, इनके बीच में आएंगे, मतलब ये पहला हो गया, ये लास्ट हो गया। क्लियर हो गई बात, है ना। अब इनके बीच में क्या आएगा, पहले ये तो फिक्स है। देखो, इंडिया हैज बीन अ लैंड, भारत रहा है, एक जमीन रहा है, एक जगह रहा है, ठीक, एक देश रहा है। किसका देश रहा है, अब देखो जरा किसका देश रहा है, लैंड किसका, लैंड ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का जगह रहा है, सीखने का जगह रहा है, थ्रू द एजेस, सालों से। समझ रहे हो क्या तुम, अब दिमाग लगाना जरा थोड़ा सा। इंडिया हैज बीन लैंड एंड, क्या लैंड एंड लर्न पर्सन, क्या लैंड एंड लर्न पर्सन हो जाएगा, नहीं यार, मतलब लैंड जमीन है और विद्वान आदमी, कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है। लिखो लैंड बट इन द सेंस, क्या मतलब निकला, इंडिया हैज बीन, इंडिया रहा है लैंड, लेकिन इन द सेंस, सेंस में, अर्थ में, क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। अब देखो, इंडिया हैज बीन अ लैंड नॉट इंडीड, फालतू बातें हैं, है ना। तो सीधी सीधी बात है कि भारत जो है हैज बीन रहा है, एक लैंड रहा है, किसका लैंड रहा है भाई, ऑफ लर्निंग, सीखने का, थ्रू द एजेस, वर्षों से रहा है। सीधा सीधा बात है, सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो गया, तुम्हें तुरंत आंसर क्या मिला, क्यू, ये तुम्हारा आंसर है। मिल गया कि नहीं, कितना आसान है, कितना आसान है, जल्दी से बताओ, आसान है कि नहीं, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्लियर हो गई बात। अब मैं थोड़ा सा इसको बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, देखो बता भी दे रहा हूँ मतलब इसका। अब देखो क्यू, पढ़ के भी देख लो। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड, भारत जो है रहा है, एक देश रहा है, जगह रही है सीखने की, थ्रू द एजेस, वर्षों से, ये हो गया क्यू। एस क्या है, एस क्या है उसके बाद, नॉट इंडीड, ठीक, नॉट इंडीड, नॉट इंडीड का मतलब क्या होता है, नॉट इंडीड मतलब वास्तव में नहीं, इन द सेंस के अर्थ में, दैट की एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल, की जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक रही है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद आर, बट लेकिन, इन द सेंस, लेकिन अर्थ में, की दैट की लर्निंग हैज ऑलवेज बीन, जो सीखने की जो क्रिया है, लर्निंग जो है, हैज ऑलवेज बीन, उसको हमेशा जो है, वेरी हाईली वैल्यूड, उसको जो है बहुत ही मतलब क्या है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण आंका गया है ना, उसको ज्यादा करके आंका गया है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद पी, एंड द लर्न पर्सन, और जो लर्न पर्सन है, हैज बीन हेल्ड, उनको हमेशा जो है पकड़ा गया है, उनको हमेशा देखा गया है, किस दृष्टि से, हायर स्टीम, मतलब बहुत ही उच्च सम्मान की दृष्टि से उनको जो है देखा गया है, किसकी अपेक्षा, देन द वॉरियर, वॉरियर मतलब योद्धा की अपेक्षा, और द एडमिनिस्ट्रेटर, और द एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक के अपेक्षा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपका आंसर हो गया और बाकी सब कोई दिक्कत है नहीं। स्टीम का मतलब ही होता है क्या, सम्मान, है ना, स्टीम का मतलब होता है सम्मान, आपको मैंने बता दिया। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, हो गया। वॉरियर का योद्धा, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, इंडीड का मतलब होता है वास्तव,
और बाकी सब आपका लर्न का मतलब होता है क्या क्या होता है, विद्वान, स्कॉलर भी इसको बोलते हैं, है ना। तो बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए जरा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 में आया हुआ है, बहुत आसान है ना। अब देखो ये अलग मतलब अलग अलग तरीके के एसएससी भी क्या है ना, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को पूछ रहा है ना। वैरायटी, काफ़ी वैरायटी मिल रही है। देखो जरा, अब इसमें देखो आपका, अब देखो इसमें क्या है, ये अलग टाइप का हो गया। अब इसमें 5 ऑप्शंस आ गए। देखो 1 2 मतलब 5 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, दिख रहा है 5 सेंटेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है ना। तो अब इनको करना है, कैसे करोगे? देखो बड़ा आसान है, अभी मैंने बताया ना, कुछ नहीं करना है। तुम बस क्या करो ना, BCDA, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस किससे स्टार्ट नहीं होगा, ABCD, मतलब चारों से स्टार्ट हो सकता है, कोई बात नहीं। अब तो हमें जरा बताना, मैंने क्या बताया बेटा, नाउन को पहले ढूंढ लिया करो, नाउन को पहले ढूंढा करो, नाउन को पहले ढूंढा करो, क्योंकि सेंटेंस नाउन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वही आइडिया को बताए, क्योंकि वही नाम है, कहानी किसी नाम से स्टार्ट होगी। अब तुम जब देखोगे ना, ये सारी कहानी जो है ना MNC के बारे में बात हो रही है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हो रही है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बात हो रही है। MNCs, देखो ये प्लूरल नाउन है, MNCs, क्लियर हो गई बात। तो MNCs मतलब कॉमन नाउन है, MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, नाउन है ये, ठीक। चलो एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, लार्ज, कौन सी भाई, बड़ी कंपनियां, ठीक। तो MNC यहाँ आया हुआ है, यहाँ, और ये दोनों सेंटेंस आपके क्या होंगे, स्टार्टिंग होंगे। मतलब आपका सेंटेंस A और D सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, A D और E से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, B से या C से। तो B और C को रोक लो और बाकी को क्या करो, एकदम नमस्कार कर लो। कर लिए भाई, B और C से स्टार्ट होगा ना यार, या तो C से स्टार्ट होगा भाई, MNC आया हुआ है, यहाँ MNC आया हुआ। अब तुम बताना जरा किससे स्टार्ट होगा, तुम लॉजिक बताओ, मैंने तुमको बता दिया है, अब तुम तुरंत बताओ, तुरंत तुमको आंसर मिलेगा, अभी बहुत देर ही नहीं है इसमें, है ना। जरा बता के देखो जरा, तो एक बार करके देखो किससे स्टार्ट होगा। देखो देखो यार, देखो सीधी सीधी बात है, ये कह रहा है दीज लार्ज MNCs, ये जो लार्ज MNCs हैं, कौन सी लार्ज MNCs, कौन सी लार्ज MNCs भाई। दीज का मतलब होता है ये, लार्ज मतलब बड़ी MNCs, ये जो बड़ी MNCs हैं, कौन सी बड़ी MNCs बताओ जरा, क्या क्लियर हो रहा है इससे? दीज लार्ज MNCs क्लियर ही नहीं हो रहा है कुछ, है ना, क्लियर हो रहा है नहीं, कौन सी लार्ज MNCs नहीं, तो यहां बताओ ना, ये जो लार्ज MNCs के बारे में बताओ कि भाई लार्ज जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ये गारमेंट इंडस्ट्री हैं यूरोप और अमेरिका में। अब जब बता दिए कि ये वाली ये सब हैं, तो बताओगे कि ये वाली जो लार्ज MNCs हैं, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटेंस B सेंटेंस स्टार्ट होगा, B से। B कहाँ गया तुम्हारा, B सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारा आंसर A मिल गया आंसर। कितना आसान है बताओ जरा, मतलब भी बता दे रहा हूं, देखो B क्या है, B का आंसर क्या है, मैं तुमको बता दे रहा हूं इसका मतलब B। देखो लार्ज MNCs, जो बड़ी जो MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इन द गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में यूरोप और अमेरिका में ऑर्डर करती हैं अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स, भारतीय निर्यातकों से करती हैं, ठीक है। C क्या है, दीज लार्ज MNCs, ये जो बड़ी जो MNCs हैं, विथ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, जिनका जो है मतलब बहुत ही व्यापक स्तर पर नेटवर्क है। लुक फॉर द, वो देखती हैं चीपेस्ट मतलब सस्ते गुड्स को, सामान को, इन ऑर्डर मतलब किस क्रम में, इस क्रम में कि मैक्सिमाइज कर सकें, वो अपने प्रॉफिट को क्या कर सकें, बड़ा कर सकें, C। उसके बाद D देखो, टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, इन बड़े ऑर्डर्स को पाने के लिए जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब इंडियन के जो कपड़ों के जो निर्यातक हैं, ट्राई हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं, टू कट देयर ऑन कॉस्ट, अपने कॉस्ट को, मतलब अपने कॉस्ट को, अपने कीमत को कम करने की जो है वो करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं, ठीक है। अब A क्या है, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो चूंकि जो है जो कॉस्ट है, जो कीमत है रॉ मटेरियल्स की, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, उसको कम नहीं किया जा सकता है। एक्सपोर्टर्स जो हैं ट्राई टू कट, वो जो है एक्सपोर्टर निर्यातक जो हैं ट्राई करते हैं कट करने का, कटौती करने का, लेबर मतलब श्रमिकों के कॉस्ट में जो है वो मतलब कटौती करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद E क्या है, वेयर अर्लियर फैक्ट्री यूज्ड, जहाँ पे पहले जो है फैक्ट्री जो है यूज्ड किया करती थी, यूज टू एम्प्लॉय मतलब वो रखती थी वर्कर्स को, परमानेंट बेसिस पे रखती थी। नाउ अब द एम्प्लॉय वर्कर्स, अब जो हैं अब जो है नाउ दे
अब वे क्या करती हैं, एम्प्लॉय करती हैं, वे तैनात करती हैं, रखती हैं वर्कर्स को ओनली ऑन द किस पे, टेम्प्रोरी बेसिस पे, मतलब ऐसे मतलब क्षणिक तौर पे, टेम्प्रोरी बेसिस पे, है ना, परमानेंट नहीं रखती हैं, टेम्प्रोरी बेसिस पे रखती हैं। सो दैट, ताकि जो है दे डू नॉट हैव टू, उनको जो है न देना पड़े, न पे न करना पड़े वर्कर्स को पूरे जो है साल के लिए। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो देखो तुरंत आंसर मिल गया तुम्हारा, और मीनिंग भी सही जा रहा है ना। चलो आगे, तो मैंने इसका मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देखिए जरा, अब ये देखो क्वेश्चन, ये भी देखो कितना बड़ा डराने वाला है। डरो मत भाई, है ना, परेशान मत हो, एकदम बहुत आसान है। फिर मैं बता रहा हूँ, क्या इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना इसमें? हा? चलो मैं ऑप्शन बना देता हूँ। देखो दो ऑप्शन तो दिख रहा है यहाँ पे, दो ऑप्शन दिख रहा है, दो ऑप्शन मैं आपको बना दे रहा हूँ। देखो मैं आपको ऑप्शन बना भी दे रहा हूँ। देखो ये ऑप्शन तो दो दो दो, दो तो दिख ही रहा है। ठीक ठीक ना। एक ऑप्शन मैं आपको बना दे रहा हूँ, और क्या बनाऊं? एक ऑप्शन मैं तुम आपको बता रहा हूं। चलिए ए वाला, एक ऑप्शन रहेगा ए। बी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, बी आपको दिख रहा है, बी और डी दिख रहा है, और मैं यहाँ पे सी को कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सी को कर दे रहा हूँ। ठीक, सी को कर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेंटेंस ई से स्टार्ट है, ये सी से। इसका मतलब मैं आपको एक स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ए से कर दे रहा हूँ, और एक को मैं बी से कर दे रहा हूँ, है ना। तो एक मैं कर दे रहा हूँ आपको ए सी बी और डी और ई, ये आपका हो गया ये वाला। ठीक, सी वाला ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। और ए वाले को मैं कर दे रहा हूं आपका, एक सेंटेंस हो गया सी से, एक हो गया ई से, एक हो गया ए से, और एक मैं कर दे रहा हूं बी से कर दूं। चलिए बी से कर दे रहा हूं, बी ए सी ई डी। चलिए एक और ऑप्शन कर दूं। चलिए एक ऑप्शन और कर दे रहा हूं आपको समझने के लिए। ए मतलब इसमें 5 कर दे रहा हूं मैं। ए, यहाँ से बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक ऑप्शन और मैं कर दे रहा हूं आप लोग को। 5 ऑप्शन कर दे रहा हूं ना। बस करना है, क्या करना है भाई, अब ए बी सी डी, एक डी से स्टार्ट कर दे रहा हूं आपका, डी ए ई सी सी और बी, ये हो गया सी बी, डी ए ई सी बी, ये बन गया ना। चलिए अब ये ऑप्शन करिए जरा, कैसे, बहुत आसान है। अब देखो मैंने बताया ना कुछ नहीं करना है। नाउन को देखो जरा, नाउन कहाँ कहाँ है। नाउन को देखो, ये कहानी इतने मत जाओ, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है बी से, क्या सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, द रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप? अभी मैंने बताया, द यार खास बनाने के लिए आएगा ना, द रिलेशनशिप। अरे रिलेशनशिप, जिस रिलेशन की बात करोगे तब ना द बनाओगे, द लगा के उसको खास बनाओगे ना। तो पहले तो और रिलेशनशिप लिखो आप, द कैसे कर दोगे? और फिर द रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो? तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, बी सेंटेंस स्टार्ट हो ऐसे ही नहीं होगा। बी वाला क्या करो, सब गायब करो, एक ही है, चलो इससे भी गायब कर दो, एक ऑप्शन को देखते जाओ। अब देखो ए वाला, देखो साइकोथेरेपी, बिल्कुल ये नाम है। साइकोथेरेपी क्या है, किसी चिकित्सा मतलब चिकित्सा पद्धति का नाम है। साइकोथेरेपी मतलब मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सा होती है ना। तो साइकोथेरेपी कोई नाम है ना, किसी थेरेपी का नाम है, नाउन है। बिल्कुल सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है ए से। ठीक, ए। और साइकोथेरेपी कहाँ है, ये देखो साइकोथेरेपीज, ये भी हो सकता है, ये और ये हो सकता है। अब कुछ नहीं करना है यार, है ना। अब देखो यहाँ पे द पर्पज लिखा हुआ है, ये द पर्पज, कौन सा पर्पज, कौन सा खास पर्पज की बात कर रहे हो, किस उद्देश्य की आप बात कर रहे हो? तो ये सब तो होंगे ही नहीं। पहले तो नाउन, ये देखो प्रॉपर नाउन आया है साइकोथेरेपी, उसकी बात करो आप पहले, फिर बताओ द पर्पज, द रिलेशनशिप क्या होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब ए और डी में हमें जो है सब कुछ करना है, कैलकुलेशन। ठीक है, ए और डी कहाँ गया भाई, ए और डी को कर लो। ए और डी सेंटेंस स्टार्ट होगा, मतलब ए और डी, बाकी इनको गायब करो। ए और डी को नहीं नहीं, हाँ मतलब कौन कौन सा होगा, हाँ ए वाले, ए सेंटेंस स्टार्ट होगा या डी सेंटेंस स्टार्ट होगा, मतलब ए से या डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक, अब इनको गायब करो सबको, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, सब गायब हो गए। अब ए डी में देखो, अब तुम हमें जरा बताना, तुम खुद बताओ। साइकोथेरेपी, देखो एक बात हो रही है,
साइकोथेरेपी इज अ वॉलेंटरी रिलेशनशिप, मतलब साइकोथेरेपी जो है एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप है बिटवीन किनके किनके बीच में, उनके बीच में वन सीकिंग ट्रीटमेंट, जिनको क्या चाहिए, जिनको जो है क्या चाहिए बताओ, जिनको जो है जो जिनको चाहिए क्या, ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, या ग्राहक और द क्लाइंट, या ग्राहक एंड द वन और वो लोग एंड द वन हु ट्रीट्स जो इलाज करते हैं, और द थेरेपिस्ट जो थेरेपिस्ट होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल समझो, जो मनोचिकित्सा उपचार है, चाहने वाले ग्राहक और उपचार करने वाले या चिकित्सक के बीच एक स्वैच्छिक संबंध है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ये हो गया, बात क्लियर हो गई। तो अब देखो यहाँ पे साइकोथेरेपी के बारे में बात कर दिया है, अब उसी के बारे में बता रहा है, देखो इसके बारे में बात कर दिया, ये साइकोथेरेपी है क्या, उसके बारे में बता दिया कि भाई एक जो है एक स्वैच्छिक रिलेशनशिप है इनके बीच में, इसकी कहानी हो गई कि ये चीज ये है ना। अब उसके बारे में बता रहा है कि इसका जो है ना, अब इसका साइकोथेरेपी जो है एम्स करती है चेंजिंग मतलब बदलते हुए जो मॉल एडेप्टिव मतलब अनुपयुक्त व्यवहार हैं उनके पे जो है वो जो है उसका उद्देश्य होता है, थेरेपी एम करती है। क्लियर हो गई बात? ठीक। डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल, डिक्रीज करते हुए, अब उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या क्या करती है, उसके काम को बता रहा है ना। पहले ये है क्या चीज, पहले तुम हो क्या चीज, फिर तुम्हारा काम क्या है, तो ये बताया गया है हो क्या चीज, फिर तुम्हारा काम क्या है। आंसर ए से स्टार्ट होगा, ये आपका सी का आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? देखो लंबा लंबा है, बहुत आसान है, देख लिए कैसे करना है आपको, है ना। मैं आपको यहाँ पे कुछ टफ वर्ड्स हैं उनका मतलब भी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो आपके हैं साइकोथेरेपिस्ट का मतलब समझ सकते हो, साइको का मतलब होता है मनोविज्ञान, मन की, जो मन का इलाज करे, है ना, मनोरोगियों का जो इलाज करे, है ना, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो उनका जो इलाज करे, उनको साइकोथेरेपिस्ट बोलते हैं। मॉल एडेप्टिव का मतलब तुम बोल सकते हो क्या, अनुपयुक्त बोल सकते हो, बिहेवियर व्यवहार हो गया। आगे देखो डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंता, संकट, है ना। अब यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ, अडॉप्ट एक होता है ADOPT होता है, ADOPT का मतलब होता है गोद लेना, क्या होता है, गोद लेना, एडॉप्ट ADOPT ओ इसका मतलब होता है गोद लेना, और ADAPT इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, क्या मतलब होता है, अनुकूल बनाना। क्लियर हो गई बात, अनुकूल बनाना, तो ध्यान देना इन दोनों की स्पेलिंग में, ठीक। और बाकी बताओ क्या है। अच्छा, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, मैरिटल का मतलब होता है व्यवहारिक, ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है, जो ऑक्यूपेशन मतलब पेशे से संबंधित हो, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है समायोजन बोल सकते हो, बाकी सब ठीक है, इन्वायरमेंट जानते ही हो, ठीक है, बाकी कोई ऐसा मतलब है नहीं ना। अच्छा ये देखो कॉन्ड्यूसिव का मतलब क्या होता है, अनुकूल, कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, है ना। और बाकी सब क्या है, बाकी सब तो आसान है ना। और कोई टफ वर्ड नहीं है यार, है ना, सब आसान है और सब। चलो ठीक है, तो आपका आंसर मिल चुका है, आपका आंसर हो गया सी। तो बस अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो मोटिवेशन के तौर पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये आप करिए, ये आपका काम है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन साइनिंग आउट।